इस कहानी की शुरुआत में हम एक ट्रक को देखते हैं जो कि एक रेगिस्तान से गुजर रहा था और उस ट्रक में बहुत सारे मैक्सिकन लोग थे। उसी ट्रक में हम मोइजेस को देखते हैं जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, जिसके पास उसके बेटे का टेडी बियर था, लेकिन वो टेडी बियर खराब होने की वजह से कभी भी बजना शुरू हो जाता है और मोइजेस को ये पता नहीं था कि उस टेडी बियर को आखिर बंद कैसे किया जाए। तब मोइजेस के बगल में बैठा आदमी उसे बंद करना सिखाता है। अब हमें पता चलता है कि उस ट्रक में जितने भी लोग बैठे थे वो सब इलीगल तरीके से बॉर्डर पार करके अमेरिका जाना चाहते हैं, क्योंकि मैक्सिको में उनके पास काम करने के लिए जगह नहीं थी और जीना भी मुश्किल था। इसलिए अब वो इलीगल तरीके से अमेरिका जा रहे थे और तभी रास्ते में ट्रक चलते चलते बंद हो जाता है और सभी को पता चलता है कि ट्रक का टायर पंक्चर हो चुका है। जिसके बाद ड्राइवर ट्रक के लोगों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम में से कोई कार मैकेनिक है। तो मोइजेस ड्राइवर से कहता है कि वो एक कार मैकेनिक है और मोइजेस ट्रक को जब चेक करता है तो वो देखता है कि गाड़ी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और गाड़ी का इंजन भी खराब हो चुका है, तो गाड़ी अब आगे नहीं बढ़ सकती। और तभी ड्राइवर और बॉर्डर पार कराने वाला आदमी डिसाइड करते हैं कि वो सभी लोगों को पैदल चलाकर बॉर्डर पार करवाएंगे और फिर सभी लोग पैदल ही बॉर्डर पार करने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद हम एक सैम नाम के हंटर को देखते हैं जो कि डेजर्ट में अपने पालतू कुत्ते के साथ घूम रहा था और सैम अपने डॉग के साथ शिकार पर निकल जाता है। इसके बाद हम मोइजेस और सभी लोगों को देखते हैं जो बॉर्डर की वायर को क्रॉस करते हैं और सभी लोग अमेरिका में एंटर हो जाते हैं। इसके बाद सैम जो कि शिकार की तलाश में गोली चला देता है, तो सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डर कर भागने लगते हैं क्योंकि वो सभी इलीगल होते हैं। इस वजह से इसके बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं, तो एक जगह पर बैठकर पानी पीने लगते हैं और एक आदमी एक लड़की को छेड़ रहा होता है जिसका नाम एडला होता है। तो मोइजेस उस आदमी को ऐसा करने से मना करता है। इसके बाद हम एक शेरिफ को देखते हैं जो सैम की गाड़ी के सामने आ जाता है और फिर सैम शेरिफ से कहता है कि वो यहाँ पर रैबिट का शिकार करने आया है और इस देश में रैबिट के शिकार पर कोई पाबंदी नहीं थी। तो शेरिफ कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन आपको बॉर्डर से दूर रहना चाहिए क्योंकि बॉर्डर के पास बहुत खतरा है। और सैम शेरिफ से कहता है कि मुझे एक न्यूज के बारे में पता चला है कि कुछ मैक्सिकन लोग इलीगल तरीके से बॉर्डर पार करके अमेरिका में घुस रहे हैं, लेकिन वो शेरिफ कहता है कि उसने ऐसी कोई खबर नहीं सुनी। जिसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते पर आगे निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉर्डर पार कराने वाले आदमी के साथ जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुके थे और मोइजेस के साथ 6 लोग होते हैं जो पीछे ही छूट जाते हैं और तभी वहाँ पर सैम आ जाता है और जो पीछे छूटे हुए लोग होते हैं वो सैम को देखकर छिप जाते हैं। अब सैम को किसी मैक्सिकन की रुमाल मिलती है और वो अपने डॉग को इस रुमाल के मालिक को ढूंढने के लिए कहता है। जिसके बाद सैम को आगे जाते हुए मैक्सिकन दिख जाते हैं और वो अपनी बड़ी राइफल से पहले तो बॉर्डर पार कराने वाले आदमी को मारता है और बाद में एक एक करके सभी लोगों को जान से मारने लगता है। अब सभी लोग डरकर भागने लगते हैं, लेकिन वो रेगिस्तान इतना बड़ा था कि उनके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी और अब सैम सभी लोगों को जान से मार देता है। अब उन सबको जान से मारने के बाद वो खुद को शाबाशी भी देता है और जब सैम अपनी गाड़ी से जाने वाला था तो वो अपने डॉग को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, लेकिन वो डॉग गाड़ी के अंदर नहीं बैठता और पहाड़ की ओर देखकर भौंकने लगता है, जिससे सैम समझ जाता है कि इस पहाड़ पर यकीनन कोई जरूर होगा। और जब सैम अपने राइफल की दूरबीन से पहाड़ पर चेक करता है तो उसे वहां से कुछ भागते हुए लोग दिखते हैं और तभी मोइजेस और बाकी सभी लोगों को पता चल जाता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जिसके बाद सैम अपने डॉग को मैक्सिकन लोगों के पीछे लगा देता है और जब सभी लोग भाग रहे होते हैं तो सबसे पीछे जो आदमी होता है सैम का डॉग उस आदमी को पकड़कर जान से मार देता है और अब सभी बचे हुए लोग डॉग से बचकर भाग रहे होते हैं और वो भागते भागते एक पेड़ का सपोर्ट लेकर एक ऊपरी जगह के हिस्से में पहुंच जाते हैं और वो डॉग उन लोगों को पकड़ नहीं पाता। अब सैम भी उस जगह पर आ जाता है और एक बहुत बड़े पत्थर के ऊपर पहुंच जाता है जहाँ से उसे पूरे रेगिस्तान का नजारा दिख रहा था। इसके बाद बचे हुए लोग भाग रहे होते हैं और डॉग जो कि उनका दूसरे रास्ते से पीछा कर रहा था वही मैक्सिकन भागते भागते एक ऊंचाई वाले हिस्से पर आ जाते हैं और उनके सामने खाई होती है, लेकिन सामने ही और एक बड़ा पत्थर था जिस पर सभी लोग जंप करके एक दूसरे हिस्से पर जा रहे थे और आखिर में जो आदमी बचता है वो जंप करने से बहुत ही ज्यादा डरता है, लेकिन तभी उसके पीछे डॉग आ जाता है और मौत से बचने के लिए वो छलांग लगा देता है, मगर वो सही से छलांग नहीं लगा पाता और वो नीचे लटक जाता है, लेकिन मोइजेस उसे पकड़ लेता है। तभी सैम अपनी दूरबीन से देखता है कि एक आदमी लटक रहा है और वो उस आदमी को गोली मार देता है जिससे वो मर जाता है और नीचे खाई में गिर जाता है और तभी सैम मोइजेस पर भी गोली चलाता है, मगर मोइजेस बच जाता है और वहां से भाग जाता है।
इसके बाद मोजेस का साथी लोबो जो कि बहुत तेजी से भाग रहा था और मोजेस लोबो को समझाता है और कहता है कि हमें जिंदा रहने के लिए साथ में रहना होगा। जिसके बाद वो तीनों भाग रहे थे और सैम हाथ पकड़कर उन लोगों के पीछे पड़ गया था और वो अपने डॉग को फिर से उन लोगों के पीछे लगा देता है और नक्शे के सहारे गाड़ी को दूसरी जगह पर ले जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। अब जब बचे हुए 3 लोग पत्थरों को पार कर रहे थे तो डॉग भी उनके पीछे पड़ गया था और तभी मोजेस सैम की गाड़ी देख लेता है और वो छिप जाता है। अब वो तीनों एक जगह से भाग रहे थे और सैम का डॉग उन्हें देख के भौंकने लगता है और जब सैम वहां पहुंचता है तो सिर्फ लोबो को ही देख पाता है और जब वो लोबो को शूट करने वाला था तभी लोबो उससे पहले ही नीचे गिर जाता है और वो डॉग लोबो के पास पहुंचकर उसे काटने लगता है। अब सैम वहां पर पहुंचकर लोबो को भी जान से मार देता है। अब इसके बाद सिर्फ मोजेस और एडला ही बचे थे और वो एक जगह पर छिप जाते हैं। तभी मोजेस के बेटे का टेडी बियर बजने लगता है और मोजेस जल्दी से बैग में से उस टेडी बियर को निकालकर उसे बंद करता है, लेकिन सैम समझ जाता है कि अभी भी कुछ लोग बचे हैं जो कि जिंदा हैं, मगर वो उन्हें देख नहीं पा रहा था। इसके बाद रात हो जाती है और मोजेस और एडला साथ में बैठे हुए थे। एडला मोजेस को बताती है कि उसके पेरेंट्स चाहते थे कि मैं अमेरिका में रहूं क्योंकि मैक्सिको सेफ जगह नहीं है और इसके लिए उसके पेरेंट्स ने उनके साथ एक आदमी को भेजा था जो कि उसकी देखभाल करे और उसे सपोर्ट करे, लेकिन अब वो आदमी मारा जा चुका है। इसके बाद मोजेस एडला को बताता है कि वो पहले अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में ही रहा करता था जहाँ पर वो लोग इलीगल तरीके से रहते थे और एक दिन गाड़ी चलाते चलाते उससे एक्सीडेंट हो गया और उसे अरेस्ट कर लिया गया। पहले तो उसे अमेरिकन जेल में रखा गया और बाद में मोजेस के मैक्सिकन होने की वजह से उसे मैक्सिकन जेल में भेज दिया गया और तभी उसके बेटे ने जेल जाते वक्त उसे ये टेडी बियर दिया था और इसलिए वो अपने बेटे से मिलने अमेरिका जाना चाहता था। इसके बाद हम सैम को देखते हैं जो कि जंगल में आग लगाकर बैठा हुआ था और उसे बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही थी और वो डिसाइड करता है कि वो अगली सुबह यहाँ से चला जाएगा। जब अगली सुबह वो रेगिस्तान से जाने वाला था तो एडला सैम को देख लेती है और एडला के सामने बहुत सारे स्नैक्स होते हैं, लेकिन वो उनसे बचकर मोजेस के पास जाती हैं और उसे बताते हैं कि जिस आदमी ने सभी लोगों को मारा है वो यहीं पर है और तभी वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। इसके बाद डॉग जब सो रहा होता है तो उसे कुछ आवाज आने लगती है। सैम और डॉग उस जगह पर जाते हैं तो उन्हें वहां पर टेडी बियर दिखता है जिससे सैम समझ जाता है कि उसे बेवकूफ बनाया गया है और वो देखता है कि एडला और मोजेस उसकी गाड़ी की ओर भाग रहे थे और तभी वो उन दोनों पर शूट करता है, लेकिन वो दोनों बच जाते हैं। जिसके बाद डॉग उनके पीछे भागने लगता है मगर मोजेस बड़ी मुश्किल से उस गाड़ी का डोर खोलने में कामयाब हो जाता है और वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं जिससे डॉग उनको नहीं पकड़ पाता। अब मोजेस और एडला गाड़ी लेकर वहां से भाग जाते हैं और वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे और सोचते हैं कि सैम उन्हें अब कभी नहीं पकड़ पाएगा। जिसके बाद सैम की गोली एडला के हाथ पर लग जाती है और मोजेस गाड़ी का कंट्रोल खो बैठता है जिससे गाड़ी बहुत बुरी तरह पलट जाती है। हालांकि मोजेस को कुछ खास चोट नहीं आती है और वो एडला को गाड़ी से निकालकर वहां से चला जाता है। अब फिर सैम अपनी डॉग के साथ गाड़ी के पास पहुंचता है और वो देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं है और वो फिर से उन लोगों के पीछे अपने डॉग को लगा देता है। अब मोजेस और एडला एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं। मोजेस गाड़ी में से फर्स्ट एड बॉक्स को अपने साथ ले लेता है और जब वो उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें से उसे एक फायर गन मिलती है और वो एडला से कहता है कि मुझे यहाँ से अब जाना होगा और तुम चल नहीं सकती क्योंकि तुम जख्मी हो। तो एडला उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तो मोजेस कहता है कि अगर मैं यहाँ रुक भी जाऊँ तो वो आदमी हम दोनों को जान से मार देगा। तो मोजेस ना चाहते हुए भी एडला को छोड़कर वहां से चला जाता है और सैम खून के निशान का पीछा करते हुए एडला तक पहुंच रहा था। तो मोजेस फायर गन चला देता है जिसकी रोशनी को देख के वो डिसाइड करता है कि जो लड़की जख्मी है वो ज्यादा देर तक वैसे भी जिंदा नहीं रहेगी, इसलिए वो एडला को छोड़कर उसके डॉग को मोजेस का पीछा करने के लिए कहता है। अब मोजेस भागता हुआ कांटे वाले पौधों में चला जाता है जहाँ पर उसे कांटे चुभ रहे थे और तभी वहाँ पर डॉग आ जाता है और मोजेस गन से उसे शूट कर देता है जिससे वो डॉग जख्मी हो जाता है। अब मोजेस उस जगह से भाग जाता है और जब सैम अपने डॉग के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका डॉग जल रहा है और वो बहुत तड़प रहा है और ना चाहते हुए भी सैम अपने डॉग को मारकर उसे दर्द से फ्री कर देता है। इसके बाद मोजेस को एक गाड़ी दिखती है और वो उसका पीछा करने लगता है। तभी वहां पर सैम आ जाता है जो कि बहुत गुस्से में था और वो मोजेस पर गोली चलाने लगता है, लेकिन मोजेस एक जगह पर जाकर छिप जाता है। इसके बाद मोजेस भागते भागते एक जगह पर ऊपर जाकर छुप जाता है जिससे सैम उसे देख नहीं पाता। जिसके बाद वो ऊपर से जंप करके सैम को अपने साथ नीचे गिरा देता है
और अब सैम बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। वो इतना जख्मी था कि अब वो चल भी नहीं पाता और सैम की राइफल उससे बहुत दूर थी, लेकिन उस राइफल तक पहले मोजेस पहुंच जाता है और वो राइफल सैम पर तान देता है, जिसके बाद सैम उसे जिंदगी की भीख मांगने लगता है और उसे बख्श देने के लिए कहता है। मोजेस उसे बख्श तो जरूर देता है, मगर उसे उस सुनसान रेगिस्तान में मर्तबा छोड़कर वहां से जाने लगता है। इसके बाद मोजेस एडला के पास जाता है जो कि अभी तक जिंदा थी, जिसके बाद मोजेस एडला को अपनी पीठ पर लटका लेता है और एक बहुत लंबा सफर तय करता है, जिसके बाद आखिर में उसे अपनी मंजिल दिखती है, जहां पर शाम के वक्त बहुत सारी गाड़ियों की रोशनी उसे दिखती है और वो उस रोशनी की तरफ जा रहा था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नए दिन नई कहानी के साथ।